टेक्निकल एरिया से दो दोस्तों की एक तरीके से मुलाकात और ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रपति पुतिन का और प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल से इतर राष्ट्रपति पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के आज से शुरू होने वाले दौरे इंडिया के दौरान इस मुआहदे समेत कई दिफाई मुआहदे होने की तवक्को की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें अपने आप में बहुत खास, जहां पर राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हैं और ये तस्वीरें सीधे इस वक्त आप देख रहे हैं। और कई मुआहदों के हवाले से जो खबरें हैं वो इस वक्त मीडिया पर मौजूद हैं। टेक्निकल पालम एरिया एयरपोर्ट से जो दिल्ली में है और विशेष विमान के माध्यम से राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे हैं। 2 दिन का उनका ये विशेष दौरा, राजकीय दौरा, और प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त को रिसीव करने पहुंचे। हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी। उनकी वजह से जो हालात पैदा होंगे, क्या वो काबू किए जा सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कैसे करेंगे काबू, बताएं जरा। लाख बातों की एक बात, तकलीफ बड़े दूर तक पहुंची है और संगीन तरीन नताइज की धमकियां आ गई हैं। वो शख्स जो हमेशा हर अहम मौके पर मैदान में आता है, मीडिया हैंडल करता है और बताता है कि क्या सोचा जा रहा है बंद कमरों में, वो बताता है कि आगे के इरादे क्या हैं। उस बंदे की अपनी जो भी हैसियत और औकात हो, लेकिन पैगाम उसी के जरिए आगे आता है। मेरे पाकिस्तानियों, वो पैगाम आ गया है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि पुतिन साहब तो पहुंच गए हैं इंडिया, और पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है कि इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी है। Everybody wants to talk on Putin's visit to India. Everybody wants to engage and know कि ये क्या हो रहा है, एक बात। दूसरी बात इसमें ये है, जिसको मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अमेरिका के अंदर कुछ कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिख दिया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको अकाउंटेबल ठहराए और सैंक्शंस लगाए, वीज़ा बैन करे, एसेट फ्रीज करे, ठीक है जी। और सिस्टमैटिक रिप्रेशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसको इंडिया के अंदर बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेरियन सिस्टम है, वो वहाँ पे रिप्रेशन है। 44 अमेरिकी कांग्रेसमैन का ये जो लेटर है मार्को रूबियो को, और इसमें अमेरिकी जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, कि भाई आप ऐसे करें। एक और बड़ी खौफनाक खबर आई है नाज़रीन, और इस खबर के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और ये बैन अवी सतह पे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जग हसाई हुई है। ये डाटा इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक, ये इनका डाटा है और बैन अवी सतह पे ये काम करते हैं, पूरी दुनिया का डाटा इकट्ठा करते हैं। अब इन्होंने एक डाटा जारी किया जिसमें ये बता रहे हैं कि गवर्नेंस के मसाइल किस मुल्क में ज्यादा हैं। अब जरा आप चेक करें कि पाकिस्तान की हालत क्या है। टोटल 120 पॉइंट है, जिसको जितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे उसकी उतनी बुरी हालत है। 120 पॉइंट में से पाकिस्तान ने 109 पॉइंट हासिल किए हैं। 109 पॉइंट 120 में से, ये पाकिस्तान की हालत है। इंडिया ने 71 पॉइंट हासिल किए, यानी वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। बांग्लादेश में भी इनकलाब है, बेड़े ही गर्क हुआ पड़ा है, 95 पॉइंट उन्होंने हासिल किए। और वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, मुनीर के खिलाफ सैंक्शंस लगाई जाएं और ये वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। बहुत सारे लोग तो इस पर बहुत क्रिटिसाइज भी करेंगे कि भाई अमेरिकी कांग्रेस जो है उसको चाहिए कि वो इंटरनल मामला देखे, दूसरे मुल्कों में क्यों देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये तासुर बड़ा क्लियर है कि ये लॉबिंग फर्म्स हैं बेसिकली अमेरिका के अंदर। क्या है? लॉबिंग फर्म्स। ये लॉबिंग फर्म्स जो हैं इनको पैसे देते हैं इमरान खान। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जो कि पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रहा है, और वो इसलिए कि वो जेल में है। वो कहता है जनाब कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो है वो उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाएं, वो अथॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, और वीजा बैन किया जाए पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर। बीच में मेरे तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिंपली से कि दोनों कंपैरिजन नहीं किए जा सकते। अमेरिका और ये क्यों है कि हम अगर रशिया के क्लोज हैं तो हम अमेरिका से दूर हो जाएं?
जब अमेरिका हमसे बात कर रहा है कि आप हमारे साथ अलाई बनिए, तो उसको ये नहीं पता है कि हम रशिया से के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और ये कोई अगर हमसे आशा करता है कि भाई हम अपनी उनके साथ फ्रेंडशिप के लिए दूसरे के साथ हम दुश्मन बन जाए, तो ये नहीं होगा। दिस इज आवर पर्सनल मैटर। अगर आप हमसे मित्रता कर रहे हैं तो आपकी मित्रता का यह मतलब नहीं है कि आपका शत्रु मेरा शत्रु हो और आपका मित्र मेरा मित्र हो। सकता है आपका मित्र मेरा शत्रु हो और आपका शत्रु मेरा मित्र हो। यानी कि जैसे अमेरिका को देख लें, अमेरिका का पाकिस्तान मित्र है, एटलीस्ट मित्र है, मगर वो पाकिस्तान हमारा शत्रु है। हम तो नहीं करें कि आप पाकिस्तान से संबंध तोड़ दीजिए। उसी तरीके से अमेरिका का रशिया शत्रु है, मगर रशिया हमारा मित्र है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनसे अपनी मित्रता तोड़ देंगे। तो वी आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस प्लेयर, सॉवरेन कंट्री, और हम अपने टर्म पे अपनी बातें करते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पढ़ रहा था और एक क्वेश्चन भी है इसी दौरे के हवाले से कि नरेंद्र मोदी साहब को जो यूरोपियन अलाइज हैं उनके बड़े दबाव का सामना है। रिसेंटली मतलब जो अभी वीक गुजरा है उसमें जर्मनी, फ्रांस और यूके के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने इंडिया के एक बड़े अखबार में मतलब एक जॉइंट मजमून में यूक्रेन पर रूसी हमले को तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा, कहते हैं कि मोदी साहब इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि रूस से ताल्लुकात की वजह से अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात और यूरोप से इत्तेहाद मुतासिर ना हो। लेकिन नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी और पुतिन को भारत में लैंड करते देख लाइव पाकिस्तान देखता रहा और चीखता रहा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही पुतिन भारत में लैंड हुए उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा और चीखने लगा कि किस तरह से हमारे देश में पुतिन क्यों नहीं आते हैं और भारत के साथ इनकी इतनी अच्छी मित्रता कैसे है। हमारे पास एक ऐसा शक्तिशाली देश नहीं है। जिस तरह से भारत अमेरिका और रूस के साथ साथ चीन के साथ भी अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है और हम सिर्फ एक दूसरे के लड़ाई में काम आ रहे हैं और लड़ने के लिए आगे आते हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए दोस्तियाँ करता है और हम सिर्फ लड़ने के लिए। दोस्तों, इस बात पर पाकिस्तानी मीडिया आपस में ही लड़ रहा है। दोस्तों, अगर इस वक्त ऐसी कोई भी देश नहीं है जहां पर इस बात की चर्चा नहीं हो रही कि पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हो रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कोई बात नहीं है ना कि जो ट्रेड होगा उसमें दोनों को इक्वल प्रोपोर्शनेट फायदा हो या लाभ हो, ऐसी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें 10 पैसे का लाभ होता है और रशिया को 20 पैसे का लाभ होता है तो सो भी इट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हमने जो ये क्रूड ऑयल खरीदा रशिया से, ये तो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने तो क्लियर कर दिया था कि हमसे तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि आप अगर ये नहीं खरीदेंगे ऑयल इनसे, क्रूड ऑयल, तो मार्केट में इसका तो जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस होगा उसकी वजह से कई इकोनॉमीज चौपट हो जाएंगी, इंक्लूडिंग यूएस, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट। बिकॉज कि अगर मान लीजिए रशिया का ऑयल बैन हो जाता है या उसको आप प्रोहिबिट कर देते हैं खरीदने के लिए, तो सारा मार्केट या तो वेनेजुएला चला जाता या तो सऊदी अरेबिया यानी ओपेक कंट्री के पास चला जाता। वेनेजुएला को आप बेचने नहीं दे रहे हो, रशिया को आप बेचने नहीं दे रहे हो, उसके बाद और जो 2-3 कंट्री है उसको आप बेचने नहीं देते, नाइजीरिया को बेचने नहीं देते, तो फिर आप